दिवाली का रंग चढ़ा हुआ है और इसी तरह का रंग भारत में आज आपको गली गली में देखने को मिलेगा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर कस्बे तक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। लेकिन भारत तो भारत से ज्यादा विदेशों में अब इसे बड़े धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक कई देशों में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। इनके पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्योहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्योहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। इसी टॉपिक पर आज बात। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। आज शाम अयोध्या में सरयू के तट पर 25 लाख से ज्यादा दियों से इस पूरे घाट को सजाया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में एक साथ सबसे ज्यादा दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अयोध्या में इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। 28 लाख दीपों को 55 घाटों पर पहले ही सजाया जा चुका है। शाम होते ही करीब 30,000 वॉलंटियर दीप जलाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, एक साथ 25 लाख दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। अयोध्या के 55 घाट इससे सजाए जाएंगे। लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन नहीं है। उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है, उन्हें गाय का गोश्त खिलाए। वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं, जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नजर आएंगे, ठीक है। दिवाली का रंग चढ़ा हुआ है और इसी तरह का रंग भारत में आज आपको गली गली में देखने को मिलेगा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर कस्बे तक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। लेकिन भारत तो भारत से ज्यादा विदेशों में अब इसे बड़े धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक कई देशों में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिवाली के मौके पर जगमगाया तो दुनिया बोली, वाह क्या बात है। सुपर पावर अमेरिका में भी दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में दीपावली का त्योहार मनाया तो न्यूयॉर्क में अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कुछ अलग तरह से नजर आई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिवाली की थीम से सजाया गया है। गगनचुंबी इस इमारत की खूबसूरती रात में देखते ही बन रही है। हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करता है। जिस तरह उनका दिवाली का त्योहार आ रहा है, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उन्होंने तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्यौहार को जो है मजबूत जोशो खरोश के साथ मना सके। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे जिंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियां ना खाई हो, फुलझड़ियां ना चलाई हो, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं, जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नजर आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मज़हब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है। यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफरत करने के लिए कोई बहाना चाहिए। अगले का ज़ात, कौमियत, मज़हब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफरत बहुत है। और नफरत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ। 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ। वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है। हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए। अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब आप देखिए, स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं। वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना, समुद्री रास्ते के ज़रिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया फेस्टिवल्स चाहते हैं, ऐसी चीज़ें चाहते हैं। सो इंडिया बेसिकली
या इंडिया चाहता है हमारा कुजीन यूरोप में जाए, तो आपको पता है स्पेन इज़ टू बिग, स्पेन बहुत बड़ा मुल्क है। कहाँ फ्रांस से टच करता है ऊपर से, पोर्चुगल से, फिर सारा समंदर है, बहुत बड़ा है, और अभी तो सारा स्पेन सेंटर में खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इतनी आबादी उस तरह नहीं है, एंड स्पेन इज़ रियली लुकिंग फॉर स्किल्ड पीपल एंड इंडियंस। आप देखिए ना, जब इस तरह की चीज़ें हों कि आप ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेलिब्रेट करें, देखिए इस सॉफ्ट पावर के ज़ुमरे में आती है, ठीक है जी। ये सॉफ्ट पावर के ज़ुमरे में आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये है, सो इसलिए कल्चर, पीपल टू पीपल टाइप्स पे बड़ा फोकस है। मैं इस चीज़ को देखें, जहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, पीपल टू